नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के भगवत गीता श्लोक नंबर 1.10 यानी कि 10वें श्लोक में आपकी आत्मा यानी कि कॉन्शियसनेस के दृष्टिकोण से। कल के श्लोक में दुर्योधन उन योद्धाओं का वर्णन करता है जो उसके पक्ष में है और उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते हैं। मतलब दुर्योधन उन योद्धाओं का वर्णन करता है जो उसके पक्ष में है और उसके पक्ष में रहकर उसके लिए प्राणों की भी आहुति वो दे सकते हैं। ये योद्धा सिर्फ बाहरी युद्ध के लिए तैयार नहीं बल्कि वे अपने निष्ठा और समर्पण में दृढ़ है। परंतु अगर इसे आत्मा के दृष्टिकोण से देखें तो यह उन मानसिक और भावनात्मक अवस्थाओं का प्रतीक है जो हमारे भीतर के संघर्ष में हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। अगर देखा जाए तो आत्मा के दृष्टिकोण से देखें तो यह उन मानसिक और भावनात्मक अवस्था का प्रतीक है जो हमारे भीतर के संघर्ष जो भी हमारी भीतरी में संघर्ष जो हमारी होती है वो हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। गहरा भावार्थ के अनुरूप देखते हैं कि गहरा भावार्थ कल के श्लोक में क्या था। यह श्लोक हमें बताता है कि जीवन के संघर्ष में कई तरह की मानसिक और भावनात्मक शक्तियां होती हैं जो किसी विशेष लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जुटी रहती हैं। ये शक्तियां सही या गलत दोनों दिशा में इस्तेमाल की जा सकती है। जब व्यक्ति आत्मिक जागरूकता के साथ जीता है तो वह समझता है कि उसकी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा किस दिशा में केंद्रित हो रही है। यहाँ पे दो चीज होती है कि यहाँ पे लास्ट में लिखा है कि किस दिशा में केंद्रित हो रही है, भावनात्मक ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा। देखिए, अगर पांडव जो आत्मिक शक्तियां हैं, कॉन्शियसनेस है, जो आत्मा के दृष्टिकोण से हम समझते हैं, जो धर्म के साथ है, अगर हमने कुछ विशिष्ट शक्तियां जो हमने पिछले श्लोक में बताया था और कुछ अद्वितीय शक्तियां, अगर ये हमने जागृत कर लिया तो हम सही दिशा में चले जाते हैं। अगर हमने जागृत नहीं किया तो ये अधर्म यानी कि दुर्योधन के साथ खड़ी हो जाती है। ये इसका गहरा भावार्थ है। चलते हैं आज 10वां श्लोक में। 10वां श्लोक को पहले पढ़ते हैं और फिर उसका अर्थ जानते हैं, फिर आत्मा यानी कि कॉन्शियसनेस के दृष्टिकोण से सीख लेंगे। तो श्लोक है, अपर्याप्तम तदमासाकम बलम भीष्माभि रक्षितम पर्याप्तम तवेताम बलम भीमाभि रक्षितम। अर्थ है, हमारी सेना जिसे भीष्म द्वारा संरक्षित किया गया है पर्याप्त नहीं है, जबकि उनकी सेना जिसे भीम द्वारा संरक्षित किया गया है बहुत मजबूत है। इस श्लोक का ये अर्थ है। अब हम इसको पूरा गहराई से समझते हैं, यानी कि आत्मा यानी कॉन्शियसनेस के दृष्टिकोण से गहराई से समझेंगे। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना के बारे में कहता है कि उसे भीष्म जैसे अनुभवी योद्धा का संरक्षण प्राप्त है, लेकिन फिर भी उसे पर्याप्त नहीं मानता, जबकि पांडव की सेना जैसे भीम का समर्थन प्राप्त है, मजबूत दिखाई देती है। जिसे आंतरिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह हमारे अंदर स्वयं से द्वंद्व और बाहर रिश्तेदार, परिवार और आसपास के लोगों से द्वंद्व के कंजर्वेटिव माइंडसेट, पुरानी सोच और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के बीच संघर्ष को दर्शाता है। इस श्लोक में दिया हुआ है कि दुर्योधन जो उनकी सेना अपनी सेना के बारे में कहता है जिसे भीष्म जैसे उनके अनुभवी योद्धा का संरक्षण प्राप्त था, लेकिन उसे पर्याप्त नहीं मानता था दुर्योधन। लेकिन वही पांडव की सेना में देखा जाए कि जिसे भीम का समर्थन प्राप्त है वो मजबूत दिखाई देते थे। कैसे? आंतरिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे अंदर स्वयं से द्वंद्व, हमसे ही द्वंद्व है, स्वयं से द्वंद्व। बाहर पहला चीज हो गया कि अंदर हमें अपने आप से पहले लड़ना होता है, स्वयं से द्वंद्व होता है, तब हम बाहरी से लड़ सकते हैं। कैसे? बाहरी किससे लड़ाई होती है? रिश्तेदार, आप बखूबी समझ रहे हैं, परिवार, आपके घर, आसपास के लोगों के द्वंद्व, आसपास के जो ताने मिलते हैं ना, जो अगल बगल, अरे ये कुछ नहीं कर पाएगा, अरे ये कैसे कर रहा है, ये सारी चीजें, इस तरह की मानसिकता कि बाहर के लोग आपके ऊपर थोपते रहते हैं। कंजर्वेटिव माइंडसेट यानी कि पुरानी सोच पे वो टिके रहेंगे कि ये करना है तो करना है, वरना आपको करने नहीं देंगे। और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास,
के बीच संघर्ष को दर्शाता है। गहरा भावार्थ के हिसाब से हम समझते हैं, इस श्लोक का संदेश यह है कि पुरानी सोच यानी कि भीष्म, जो पुरानी सोच की उदाहरण है वो भीष्म है, चाहे कितने भी अनुभवी और विवेकपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन आत्मविश्वास भीम की शक्ति हमेशा उससे कहीं अधिक प्रभावी होती है। पुरानी सोच यानी कि भीष्म वो कितना भी बहुत अनुभवी थे, बहुत अनुभवी और विवेकपूर्ण ही क्यों ना हो, लेकिन आत्मविश्वास एक ऐसी चीज होती है ना, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की शक्ति जागृत हो गई ना भीम जैसी, तो वो किसी भी शक्ति से कहीं अधिक प्रभावी होती है। कहीं भी आत्मविश्वास आप जागा लो, आप हर चीज में क्षेत्र में आगे बढ़ जाओगे। जब हम आत्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो समझ में आता है, आत्मिक दृष्टिकोण तो समझ में आता है कि आत्मविश्वास यानी कि आत्मा की शक्ति हमें जीवन के संघर्षों में आगे बढ़ाने की शक्ति देता है, जबकि कंजर्वेटिव माइंडसेट बुद्धि की अशक्ति में हमें सीमित कर देता है। जब हम आत्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं अपने आत्मा की शक्ति से, तो जीवन के संघर्ष में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। मतलब हमें आत्मविश्वास ऐसा देता है कि हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके, और वो अपने अंदर ऐसा ऊर्जा, आत्मविश्वास का ऊर्जा वो हमें अंदर से वो शक्ति महसूस होता है, आत्मा की शक्ति। जबकि कंजर्वेटिव माइंडसेट बुद्धि की आसक्ति, मतलब ये जो बुद्धि के तौर पे जो हम सोचते हैं ना, ये बुद्धि दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाना हमेशा हर तरह के द्वंद्व जो ये मन बोलता रहता है ना, जो दिमाग लगाते रहता है, वही है हमें क्या कर देता है, सीमित कर देता है। अरे ये नहीं, अरे वो नहीं, ये बुद्धि की आसक्तियां हैं। भीष्म का प्रतिनिधित्व उन विचारों और मान्यताओं से किया जाता है जो हमारे जीवन में गहराई से जड़ें जमा चुकी है। मतलब भीष्म का प्रतिनिधित्व ऐसा है कि जो पुरानी सोच होता है ना, पुरानी सोच वो जड़ जमाया हुआ होता है, उसको जल्दी कोई तोड़ नहीं पाता है। वो ऐसा जड़ जमाया होता है ना, आप उसमें ऐसा फंस जाते हो ना कि उसको तोड़ नहीं पाते हो। ये विचार हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, क्योंकि वे पुरानी सोच और आदतों पर आधारित होते हैं। मैंने क्या बोला कि पुरानी सोच और आदतों, मतलब वो वही चलते रहते हैं, पुरानी सोच और आदतों पर, और उसी पर आधारित रहते हैं। भीष्म के पास ज्ञान और अनुभव हो सकता है, ऐसे नहीं कि वो पुरानी सोच वाले के पास ज्ञान होता है, लेकिन वह परिवर्तन का विरोध करते हैं। क्या करते हैं, परिवर्तन का विरोध करते हैं कि नहीं, यही जो हम बोल रहे वही सच है, जो हमारे आंतरिक और बाहरी दोनों ही विकास में रुकावट बन सकता है। भीष्म जैसा ज्ञानी और अनुभव इंसान लेकिन परिवर्तन का जब विरोध करते हैं तो हमारी आंतरिक मतलब अंदर और बाहरी दोनों, कोई भी चीज सफलता के माध्यम से विकास के चीजों में हमें रुकावटों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, समाज में अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग पुरानी परंपराओं और मान्यताओं के प्रति अत्यधिक जुड़ाव रखते हैं, जैसे रिश्तेदार, माता पिता, मित्र। वे परिवर्तन और नई सोच को अपनाने में असमर्थ होते हैं, चाहे वो परिवर्तन कितना भी आवश्यक क्यों ना हो। उदाहरण के तौर पर कुछ लोग तकनीकी प्रगति और विज्ञान के बावजूद भी सिर्फ पुरानी रीति रिवाज को ही महत्व देते हैं और नई सोच का अवरोध करते हैं। कुछ लोग पुरानी परंपराओं और मान्यताओं के प्रति अधिक जुड़ाव, मतलब कुछ लोग हैं जो क्या पुरानी सोच और अत्यधिक जुड़ाव, मतलब उसी चीज से जुड़ाव रखते हैं, पुरानी परंपरा को लेकर चले आते हैं और उसी पे आधारित रहते हैं, और उसी से अत्यधिक इतना जुड़ाव रहता है ना कि वो संरक्षण में रहते हैं। क्या लिखा है, जैसे रिश्तेदार, माता पिता, मित्र, वे परिवर्तन और नई सोच को अपनाने में असमर्थ होते हैं। ऐसे लोग जैसे हमारी जिंदगी में ऐसे क्या, जैसे रिश्तेदार हो गए, माता पिता हो गए हमारी जिंदगी में, यह मत आप सोच लेना हम ही लोग से द्वंद है, अंदर से और बाहरी तौर से भी। जब हम अंदर से तैयार हो जाएंगे तो बाहरी द्वंद कर सकते हैं। अब बाहरी के तौर पे कौन आ जाते हैं, जैसे रिश्तेदार हो गए, माता पिता हो गए, मित्र हो गए, वे परिवर्तन के क्या करते हैं, नई सोच में अपनाने में वो असमर्थ होते हैं, वो अपनाते ही नहीं है, वह आपके खिलाफ तैयार हो जाते हैं। एकदम परफेक्ट बात है। चाहे वो परिवर्तन कितना भी आवश्यक क्यों ना हो, चाहे वो देखिए परिवर्तन बहुत जरूरी होता है, लेकिन वो तैयार ही नहीं होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, समझ जाओ उसके लिए बहुत कुछ हो जाता है। आप पारिवारिक के रूप में आप देख सकते हो, जब परिवर्तन जहाँ पे चीज आप करते हो और जहाँ पे अच्छी चीजें होने वाली होती है, लेकिन वो उस चीज में नहीं सपोर्ट करते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ लोग तकनीकी प्रगति और विज्ञान के बावजूद भी सिर्फ पुरानी रीति रिवाजों को ही महत्व देते हैं और नई सोच को अवरोध करते हैं। ये चीजें पुरानी रीति रिवाज पे ही रहते हैं और पुरानी चीजों को
और नई सोच को अवरोध करते हैं। पुराने रीति रिवाज पे ही रहेंगे और नई सोच को क्या करेंगे कि नहीं ये नहीं हो सकता है, उसको अवरोध करेंगे, उसको रोकेंगे कि नहीं ये नहीं करना है। भीम उस आंतरिक शक्ति का प्रतीक है जो आत्मविश्वास से भरी होती है। भीम जो आंतरिक शक्ति है ना वो आत्मविश्वास का प्रतीक है। अगर आत्मविश्वास की शक्ति जगी ना उससे क्या हो सकता है ये आप देखिए। यह आत्मविश्वास हमें जीवन में आगे बढ़ने, चुनौतियों का सामना करने और बाधाओं को पार करने की ताकत देता है। मतलब जब ये आत्मविश्वास की शक्ति यानी कि भीम की शक्ति अगर आपने जागृत कर लिया आंतरिक शक्ति के माध्यम से, तो ये जीवन में आगे में बढ़ने का सपोर्ट करती है, चुनौतियों का सामना कर सकते हैं हम और बाधाओं को पार करने में ताकत देता है। वो हमारे अंदर होता है बाधाओं को पार करने में। जब आत्मविश्वास मजबूत होता है तो हम पुरानी सोच को पीछे छोड़कर नए अवसरों की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यानी कि जब हम आत्मविश्वास से मजबूत हो जाएंगे तो हमारी पुरानी सोच को क्या होगा वो पीछे हम छोड़ देंगे, पुरानी सोच को क्या करेंगे पीछे छोड़ देंगे और नए तरीकों की तरफ मतलब दिस इज न्यू वे की तरफ हम अग्रसर हो सकते हैं, उसके तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। उदाहरण, जब कोई युवा उद्यमी एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आगे बढ़ता है तो उसे पुरानी सोच और अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर उसके पास आत्मविश्वास है तो वह इन चुनौतियों का डट कर सामना करेगा और अंततः सफल होगा। कई युवा उद्यमियों ने अपने आत्मविश्वास के बल पर बड़ी कंपनियों और संस्थानों को चुनौती दी और अपने नए विचारों से सफलता हासिल की। लिखा हुआ है कि जब कोई युवा उद्यमी नई बिजनेस आइडिया के साथ आगे बढ़ता है, बहुत सारे अपने क्षेत्र में आप लोगों ने देखा होगा, आसपास आप लोग सुनते भी होंगे, न्यूज पे भी देखते हैं, सभी जगह आप देखते हैं कि जब भी कोई नया बिजनेस आइडिया आता है ना तो आप सोचो कि वो आगे कैसे बढ़ा। वो पुरानी सोचों और अवरोधों को दबा के वो आगे बढ़ा है, ऐसे ही वो नए चीजों को लेके नहीं आगे बढ़ा है। उसके पास एक ही चीज होता है आत्मविश्वास, और उसी आत्मविश्वास के चलते वो चुनौतियों का डट कर सामना करता है और डट कर सामना करने के बावजूद वो अंततः सफल हो जाता है। कई युवा मतलब बहुत सारे ऐसे युवा उद्यमी हैं जो आत्मविश्वास के बल पर बड़ी कंपनियां और संस्थाओं को चुनौती दी, मतलब ऐसे अपने दम पे आत्मविश्वास के दम पे। भीम की ऊर्जा वाली जो शक्ति आत्मविश्वास के दम पे क्या किया, उन्होंने चुनौती दी बड़ी बड़ी कंपनियों के अपने दम पे बल पे और नए विचारों को सफलता हासिल की। ऐसे नए विचारों को सफलता हासिल की है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। अब हम दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष दिखाते हैं कि दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष कैसे होती है। जीवन में हमें अक्सर पुरानी सोच और आत्मविश्वास के बीच चयन करना पड़ता है। सवाल यह है कि अपने जीवन में हम पुरानी सोच को चयन करेंगे या आत्मविश्वास के बीच चयन करना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। पुरानी सोच हमें स्थिरता और सुरक्षा का आश्वासन देती है, जबकि आत्मविश्वास हमें जोखिम उठाने और नई संभावनाओं को खोज करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि पुरानी सोच है जो हमें स्थिर और सुरक्षा, मतलब ऐसे आप देख सकते हो बहुत सारी सी चीजें हैं, जैसे हमें क्या कि जैसे पुरानी सोच है जॉब, अभी पुरानी सोच क्या होगी, जॉब ही चली आ रही है, बस हम क्या रह जाते हैं, हम सुरक्षा में रह जाते हैं कि बस इतना ही कमा लिया बस हो गया। नई सोच पे हम कभी नहीं जाते हैं, पुरानी ही सोच में हम रह जाते हैं, हम स्थिर हो जाते हैं। बस सुबह जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, जॉब करेंगे, मतलब सुबह जगे, तैयार हुए और चले गए जॉब पे, फिर शाम को लौटे, खाएंगे पिएंगे, सो जाएंगे। बस नई सोच की कोई अवधारणा नहीं, ये पुरानी सोच है, स्थिरता है और इसी में वो सुरक्षा में रहते हैं और वो नई चीजों को कभी सोच नहीं पाते। यही लिखा हुआ है कि जबकि आत्मविश्वास हमें जोखिम उठाने और नई संभावनाओं को खोजने के लिए प्रेरित करता है। और जब भी हम आत्मविश्वास से जगे होते हैं और जब जोखिम उठाते हैं तो ऐसी नई संभावनाओं की रास्ता मतलब द्वार खुल जाते हैं, नए चीजें, और वही नई रास्ते खुल जाने के वजह से हमें वो प्रेरित करता है। आत्मा के मार्ग पर यह आत्मविश्वास ही है जो अंततः हमें वास्तविक विकास और स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। जैसे मैंने एक जॉब का उदाहरण दिया, वहां पे हम स्वतंत्र नहीं है, वहां पे हम बंधे हुए हैं। लेकिन आत्मविश्वास से हम जब नई सोचों के साथ जब आगे बढ़ेंगे, जोखिम उठाएंगे, नए संभावनाओं को खोजेंगे, तो क्या होगा, हमें आत्मिक विकास और स्वतंत्रता होगा। मतलब हमारे अंदर से विकास होगा, प्लस
हमें स्वतंत्रता महसूस होगा। लेकिन पुरानी सोच क्या है? सुरक्षा है और अस्वतंत्रता है, स्वतंत्रता नहीं है। इसीलिए आप आत्मविश्वास से आगे बढ़िए और नई सफलताओं की ऊंचाई पर जाइए। उदाहरण, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैरी के एस नाम की व्यक्ति का नाम है, जिनका उदाहरण है इस संघर्ष को बहुत अच्छे से दर्शाता है। मैरी के एस ने 1963 मतलब 1963 में अपनी कंपनी मैरी के कॉस्मेटिक की शुरुआत की। जब समाज में यह धारणा थी कि महिलाएं व्यापार में सफल नहीं हो सकती हैं, उस समय की पुरानी सोच ने महिलाओं को सीमित भूमिकाओं में बांध रखा था और व्यवसाय की दुनिया में महिलाओं की भागीदारी को गंभीरता से नहीं लिया जाता था। मतलब 1963 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैरी के एस नाम की व्यक्ति ने इस संघर्ष में बहुत अच्छे से मतलब उन्होंने बहुत संघर्ष किया और उन्होंने मैरी के कॉस्मेटिक की शुरुआत की। लेकिन ये समाज में, जो ये हमारा समाज है ना आसपास के, उस समाज में ये धारणाएं नहीं होती है कि महिलाएं भी जाके काम कर सके, महिलाएं भी भागीदारी और गंभीरता से दे सके। मतलब दुनिया ये स्वीकार नहीं करती है। लेकिन जब हमारे अंदर आत्मविश्वास अगर है ना, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, पुरानी सोचों को दबा के आगे बढ़ सकते हैं। वही मैरी के एस ने किया है। लेकिन मैरी के ने आत्मविश्वास के साथ पुरानी सोचों का विरोध किया। मैंने क्या बोला? आत्मविश्वास के साथ पुरानी सोचों को दबा के आगे बढ़ी मैरी के एस। उन्होंने महिलाओं के लिए एक ऐसे अवसर की नींव रखी जिससे वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सके, और इनके वजह से और भी सारे महिलाओं के लिए उन्होंने नींव रख दिया कि आगे और भी महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं आत्मविश्वास के साथ। उन्होंने खुद पर और अपनी दृष्टि पर विश्वास रखा और अपनी कंपनी को एक वैश्विक सफलता में बदल दिया, जो आज भी महिलाओं के नेतृत्व और उद्यमिता का प्रतीक मानी जाती हैं। ऐसे अगर महिला आगे आएंगी ना, तो जब महिला आगे बढ़ेंगी तो महिलाओं की जो और भी जो पुरानी सोच में दबी हुई हैं, वो उससे आगे निकल के आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगी। वो मैरी के एस ने भी किया। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल इस दुनिया में आपको मिल जाएगा। यह उदाहरण दिखाता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी आत्मविश्वास और नवाचार कैसे पुरानी सोच से ऊपर उठने और सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने में मदद कर सकता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी चीज है जहां पे आप आत्मविश्वास और नवाचार जैसी पुरानी सोचों को दबा के आप ऊपर उठ सकते हैं और सफलता की नई ऊंचाई पर जा सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग ऐसी इंडस्ट्री है, और कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है। हिटलर और पुरानी सोच। एडोल्फ हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पुराने आदर्शों और आक्रामक राष्ट्रवाद पर आधारित विचारधाराओं को बढ़ावा दिया। उसकी सोच जर्मन वर्चस्व और नस्लीय श्रेष्ठता पर आधारित थी, जिसे उसने स्थिरता और सुरक्षा के नाम पर लागू किया। हालांकि उसकी पुरानी और सीमित सोच ने उसे नई संभावनाओं और विचारों के प्रति अंधा बना दिया और अंततः जर्मनी को भारी नुकसान हुआ। यह उदाहरण दिखाता है कि कैसे पुरानी सोच भले ही वह कितना भी शक्तिशाली हो, जब आत्मविश्वास के साथ नए दृष्टिकोण की अपेक्षा करती है तो विनाश की ओर ले जाती है। लिखा हुआ है कि एडोल्फ हिटलर जो पुरानी सोच के व्यक्ति थे, वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पुराने आदर्श जो चले आ रहे थे, उसी पर वह आगे बढ़ता गया और उसी के चलते जर्मन वर्चस्व और नस्लीय श्रेष्ठता पर आधारित थी। मतलब वो जो उसकी सोच थी वो क्या थी? जर्मन वर्चस्व और नस्लीय श्रेष्ठता पर आधारित था, और उसने स्थिरता और सुरक्षा के नाम पर लागू किया, जो कि गलत था। हालांकि उसकी पुरानी और सीमित सोच उसे नई संभावनाओं और विचारों के प्रति अंधा बना दिया। मतलब उसकी पुरानी मतलब जब भी आप सोचिएगा, अगर आप पुरानी और सीमित सोच, छोटी मतलब जहां तक आप सीमित है, सुरक्षा के रूप में आप जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको वो अंधा बना देता है, और हिटलर के जैसा अंततः मतलब जर्मनी को भारी, मतलब ये नहीं कि आप ही और भी लोगों को भी भारी नुकसान होता है। यह उदाहरण सिखाता है कि पुरानी सोच भले ही वो कितना भी शक्तिशाली हो, मतलब पुरानी सोच कितना भी शक्तिशाली हो जाए, जब आत्मविश्वास के दृष्टिकोण से जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसे विनाश की ओर ले जाती है। दृष्टिकोण की अपेक्षा करते हैं तो उसे विनाश की ओर ले जाती है। एलन मस्क और आत्मविश्वास
एलन मस्क का उदाहरण आत्मविश्वास और नवाचार का प्रतीक है। उन्होंने कई जोखिम भरे और असंभव माने जाने वाले क्षेत्रों में कदम रखा, जैसे कि इलेक्ट्रिक कारें टेस्ला, अंतरिक्ष अन्वेषण स्पेसएक्स और न्यूरोलॉजी में प्रयोग न्यूरोलिंक। पुरानी विचारों और आलोचनाओं को नजरअंदाज करते हुए मस्क ने आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य को हासिल किया। उनकी सोच ने उन्हें न केवल उद्योग को बदलने के लिए प्रेरित किया, बल्कि मानवता के भविष्य को नई संभावनाओं को ओर धकेला। यह दिखाता है कि आत्मविश्वास के साथ जोखिम उठाना कैसे वास्तविक विकास और स्वतंत्रता की दिशा में ले जा सकता है। एलन मस्क ऐसे उदाहरण है कि जो पुरानी सोचों की मानसिकता को दबा के उन्होंने अपने अंदर आत्मविश्वास जगाया और नवाचार का प्रतीक बने, मतलब आत्मविश्वास और नवाचार का प्रतीक बने। उन्हें कई मतलब बहुत सारे आत्मविश्वास के दम पर बहुत सारे जोखिम लिया। आप बखूबी उनके बारे में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे जोखिम लिया और एकदम शून्य पे आ गए थे कि उनके पास कुछ नहीं बचा था तब पर भी, लेकिन उनके पास एक चीज था आत्मविश्वास, जिसके दम पे वो जोखिम लिए और वो आज आप जानते हैं टेस्ला को, एलन मस्क के नाम से वो प्रसिद्ध है। देख सकते हैं आप। दोनों उदाहरणों से स्पष्ट होता है, मतलब आप दोनों उदाहरण एडोल्फ हिटलर और एलन मस्क दोनों का उदाहरण लेते हैं। इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि पुरानी सोच हमें सीमित कर सकती है। पुरानी सोच हमें सीमित कर देगी, क्या कर देगी? सुरक्षा में रख देगी, लेकिन वो गलत हो जाती है और वो हमेशा गलत में ही रह जाते हैं और वो उसमें आगे नहीं बढ़ पाते हैं पुरानी सोच के चलते। जबकि आत्मविश्वास, नवाचार और साहस में हमें असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। लेकिन अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है और नवाचार और साहस है तो हमें मतलब ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं ना जैसे आप सोच नहीं सकते हैं। ऐसी ऊंचाइयों पर, ऐसा सफलता के कदम आप चूमेंगे। जब हम जीवन के संघर्षों को आत्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि आत्मविश्वास की शक्ति हमेशा पुरानी सोच से अधिक होती है। मतलब आत्मविश्वास की जो शक्ति होती है ना, वो हमेशा पुरानी सोच से अधिक होती है। मतलब पुरानी सोच से ज्यादा आत्मविश्वास की शक्ति होती है। पुरानी सोच को वो दबा सकती है और जब भी आपके अंदर आत्मविश्वास की वो शक्ति जागृत होगी तो आप बखूबी आप सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। पुरानी सोच हमें रोकती है, मतलब यानी कि पुरानी जो सोच है, जो अवधारणाएं बनी है पुरानी सोच को लेके, वो हमें क्या करती है? रोकती है, हमेशा रोकती है। लेकिन आत्मविश्वास हमें आगे बढ़ाने का साहस देता है। लेकिन आत्मविश्वास क्या है? हमें आगे बढ़ाने का साहस देता है। सही दिशा में आत्मविश्वास का उपयोग करने हमें मानसिक और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। अगर हम सही दिशा में अपना आत्मविश्वास का उपयोग करते हैं तो ये मानसिक और आत्मिक उन्नति की ओर, मतलब ये दोनों जो चीज है वो हमें उन्नति की ओर ले जाता है। महाभारत की कहानी क्या कहती है ये समझते हैं। महाभारत की इस कथा में दुर्योधन को पता चलता है कि उसकी सेना, जिसे भीष्म जैसे महान योद्धा का नेतृत्व प्राप्त है, पर्याप्त नहीं है। मतलब महाभारत की कथा यह कहती है कि दुर्योधन को पता चलता है कि उसकी सेना में भीष्म जैसे महान योद्धा का नेतृत्व प्राप्त है, लेकिन दुर्योधन समझता है कि वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि भीष्म पुरानी और स्थिर सोच का प्रतीक है जो बदलाव और नवाचार से डरते हैं। भीष्म क्या है? पुरानी और स्थिर सोच का प्रतीक थे, क्योंकि वो हमेशा बदलाव से और नवाचार से डरते थे। दूसरी ओर पांडव की सेना, जिसे भीम का संरक्षण प्राप्त है, यानी कि पांडव की सेना में किसका संरक्षण प्राप्त है? भीम का, अत्यधिक मजबूत दिखाई देती है, क्योंकि भीम आत्मविश्वास का प्रतीक है। क्यों मजबूत दिखाई देते थे? क्योंकि वो आत्मविश्वास का प्रतीक थे भीम। यह आत्मविश्वास ही है जो हमें मजबूत बनाता है, जबकि दुर्योधन की सेना पुराने विचारों की सीमाओं में बंधी है। आत्मविश्वास क्या दिखाता है? मजबूत दिखाई देता है। पुरानी सोच क्या है? सीमित, मतलब सीमितों में बन जाती है, सीमित सिर्फ। जाते जाते सेल्फ रिफ्लेक्शन टिप, यानी कि आपसे सवाल, क्या आपकी जिंदगी में भी पुरानी सोच आपको रोक रही है? क्या आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर नई संभावनाओं की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या आपके माता पिता भी आपको जबरदस्ती इंजीनियर बनाने पर तुले हैं? बहुत सारी चीजें हैं। क्या आपका परिवार का भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, रोबोटिक्स, डायरेक्ट सेलिंग जैसे क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रोत्साहन नहीं देते हैं? इस पर जरूर आप कमेंट कीजिएगा। ये आपसे सेल्फ रिफ्लेक्शन टिप का सवाल है, आप इसका जरूर जवाब दीजिएगा। मिलते हैं आपसे 11वें श्लोक में। तब तक के लिए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।